लेकिन हम उसे कुछ देंगे इसकी हमसे उम्मीद नहीं है। इस रास्ते में सत्ता, सुविधा, सत्ताओं के माध्यम से दलाली, सत्ता में पहुंचकर बिकने का कोई काम हमारे पास नहीं है। और हमें से कोई, चाहे आरएसएस सिंह साहब हो या तमाम जो लोग हैं, सबने सार्वजनिक मंचों से कहा है कि सत्ता तो बहुत दूर की बात है, दुनिया की कोई ताकतवर चीज हमें खरीद नहीं सकती। इसलिए इस राष्ट्र के प्रति चाहे वो कोई सा कपड़ा पहने हो, अगर राष्ट्र के प्रति गद्दार है उसको फिर हम बख्शेंगे नहीं। वो कोई भी हो, हमारे अपने भी हो जो बार बार कहते हैं हम आपके अपने हैं, अगर उसमें भी गद्दार है और बिकाऊ है तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए आज अखनूर जैसी जगह में हम जैसे लोगों को, जो न समाज को, जो न किसी की नौकरी लगवा सकते हैं, न किसी की बिजनेस करवा सकते हैं, हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते ना हमारी ये क्षमता है। और अगर क्षमता है तब भी हम ये नहीं करेंगे। इसलिए अगर अखनूर के अंदर, इस अखनूर के एक बेटे ने यहां तक मेरी आवाज पहुंची और आपके बीच में इसी अखनूर के एक लड़के ने इस लीग से हटके काम करने की बात सोची और वो दिल्ली तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा युवा हैं और युवा जरा जल्दी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो ग्लैमर दिखाया गया है दुनिया का, लोग उसके प्रति ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमने उनसे कहा कि आप काम जहां रहते हैं वहां से शुरू करिए और ईमानदारी से करिए और ये प्रण लीजिए कि हम राजनीतिक सत्ताओं के न तो द्वार पे जाएंगे और ना ही इस देश में हजारों संगठन हैं हिंदुत्व के नाम पे, ना उनके द्वार पे जाएंगे। हम अपने अंदर एक ऐसी क्षमता पैदा करेंगे कि समाज हमारी बात को जिस दिन समझ जाएगा तो ये उठ के खड़ा हो जाएगा और एक जिंदा और जागृत समाज, जितनी चिंताएं आरएसएस सिंह साहब ने आपसे कही है उसमें से एक भी नहीं बची। इसलिए शिवा फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट बना करके आपके इस अखनूर के बेटे विशाल गुप्ता ने इस काम को शुरू किया और बहुत समय से ये छोटा छोटा काम कर रहे थे। तब मैंने कहा कि आप इस काम को बड़े रूप में करें और कम से कम अगर भारत में कहीं सबसे ज्यादा राष्ट्र की चेतना की, जागृति की जरूरत है तो वो जम्मू कश्मीर है। अखनूर में मुझे बताया गया कि यहां गुलाब सिंह जी का राजतिलक महाराजा रणजीत सिंह साहब ने 17 जून 1882 में किया था, 22 में, और करीब 200 साल हो गए। अखनूर में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र से फौजी जाते हैं। अखनूर को सनातनियों और राष्ट्रवादियों का गढ़ कहा जाता है। लेकिन ये तमाम इतिहास की चीजें हैं जो आपको शायद गर्व महसूस करने पे मजबूर करती हो, लेकिन आज हम कौन सा ऐसा इतिहास रच रहे हैं जिससे ये पूरी देश में, पूरी दुनिया में जो लगातार सुबह से शाम तक कुछ पागल लोग ये कहते हैं गज़वाए हिंद होगा, गज़वाए हिंद होगा। अगर भारत में गज़वाए हिंद का कोई रास्ता है, वो रास्ता जम्मू से शुरू होता है। और अगर जम्मू को कमजोर किया, जम्मू के बारे में दलालों को बिठाया गया जो चवन्नी चवन्नी पर फिर जाते हैं, सरकारों के साथ सरकार बनाते हैं और उस महबूबा मुफ्ती ने जो कैबिनेट की मीटिंग पास करती है उस पर्ची को पकड़ा देंगे, इस पे साज कर दीजिए आपके नेताओं की और आपके नुमाइंदों की है।
हिंदुत्व एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए आपका चरित्र होना चाहिए, और ज्यादातर लोगों में ये चरित्र नहीं है। इसलिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा करके अपने चेहरे पर छुपा सकते हो, चादर डाल सकते हो, लेकिन आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए कि आपके लोग कितने सस्ते में बिकते हैं। किसे इस्लामी जिहाद, महबूबा को गाली दीजिए, फारूक को गाली दीजिए, उमर को गाली दीजिए, सबको गाली दीजिए, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? एक मैंने सुना है, मेरे यहां आने से पहले मुझे एक वीडियो मिला, अगर कंफ्यूजन यहां है तो दुनिया का कोई हिंदूवादी संगठन और हिंदूवादी पार्टी आपका इलाज नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। जब बीमारी यहां है, और ये बीमारी है हमें अच्छा दिखने की, सबकी सहमति मिलने की, शत्रु के अनुमोदन की, जब समाजों को यह चिंता होने लगती है कि हमारा शत्रु हमारे बारे में क्या अच्छी राय रखता है, समझ लीजिए वो समाज समाप्त। इसलिए आज भी भाषा जब टेलीविजन का मुंह खुलता है तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं, एक युवा अध्यक्ष किसी पार्टी का मैंने सुना है, और ऐसा डायलॉग देता है कि शोले में भी कोई नहीं खुलता, लेकिन चुपचाप से रात के अंधेरे में जब जिहादियों के बीच में खड़ा होता है तो कहता है कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, अब जो नबी का है वो हमारा नहीं, इधर रहो या इधर रहो, ये दलाली नहीं चलेगी। उसी पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी है, यहां आके हिंदू की बात, 37 की बात, 35 की बात, मंदिर की बात, ये दलाली करेंगे और फिर चादर चढ़ाने जाएंगे। सनातनियों को, जो सनातनी है उसे जिंदगी में किसी चादर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो सच्चा सनातन। ये सनातनी के रूप में दलाल और मकान है, इन्हें एक्सपोज कर सकते हैं, आप दुश्मन को हरा सकते हैं। ये ठेका लेके हिंदुत्व का लोग घूम रहे हैं, और जब इस देश में जागृति पैदा हो रही है, जब एक आम जन ये समझ पा रहा है कि मेरे कष्टों का कारण क्या है, मैं आज अनादिकाल से जब से ये ब्रह्मांड है, ये कायनात है, ये यूनिवर्स है, जब से लेके आज तक हम दुनिया में प्रकृति के उपासक हैं, और वो तमाम सारे लोग जहां हमने दुनिया को ज्ञान बांटा हो, क्या कारण है हम इतने मूर्ख, इतने काफिर हैं, इतने लालची और कायर हैं कि हम सच इसलिए नहीं बोलते कि सच बोलने से महबूबा नाराज होता है। अरे जाती जिंदगी में भी महबूब साहब से झूठ बोलोगे तो शादी कभी ठीक ठाक नहीं चलेगी, इसलिए ये बीमारी गलत नहीं करनी। आप जानिए कि आप हैं कौन। आपको बताया गया कि दुनिया 1400 साल पहले शुरू हुई और आदम हव्वा को मणि नीचे भेजा और उनके मिलने से पूरी दुनिया बस गई। दुनिया उनकी 1400 साल से शुरू होती है और जिनकी फिलॉसफर किताब ये कहती है कि जमीन चपटी है, लेकिन आपको किसने कहा था कि आप उन मूर्खों की बातों को सुने भी और उसका प्रबंधन भी करें। इसलिए सच बोलना, सच का सार्वजनिक मंचों से बखान करना आसान है, सच को जीना मुश्किल है। इसलिए आप सबने, इस देश के 100 करोड़ सनातनियों ने सुनी सुनाई बात का प्रोपेगेंडा बहुत किया है, और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ समाज में है, या आपके साधुओं में है, संतों में है, मठों में है, आश्रमों में है। अपनी निजी स्वार्थ, हमारी चवन्नी की दुकान चल जाए, हमारे मठ को कुछ मिल जाए, इसलिए
होगा वही जीतता था। हम वहां से निकले और आज हमने शास्त्र छोड़ दिए, हम अपनी तर्क संगत बात को भी पकड़ लेते। हम इतने लालची और डरपोक, इसलिए कश्मीर के बारे में बहुत चिंताएं हैं। मैं भी पिछले 25-30 साल से कश्मीर को पास कर रही हूं। जब कश्मीर में 1400 साल पहले जो झूठ बोला गया, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आज भी मैं जिम्मेदार, भारत के सनातनी जिम्मेदार। आपको यह बोध ही नहीं है कि शत्रु क्या करना चाहता है। शत्रु का बोध ही नहीं है। आप तत्कालिक निजी स्वार्थ के लिए जरा सा कोई आपके कंधे पे हाथ रखते, आप तत्काल पूरे राष्ट्र को उसी रास्ते पे चलने के लिए बताना। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ उन्होंने बोला क्योंकि उनका एजेंडा था, लेकिन आपने उसे क्यों आत्मसात किया ये आज तक पता नहीं चलता। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सारे धर्म बराबर। आज भी चल रहा, बातचीत में भी चल रहा, मंदिरों में भी यही चल रहा। हम किसी चीज के लिए भी लड़ना, अगर हमारा निजी स्वार्थ हो जाए तो सगे भाई की हत्या कर देते हैं, तब हमारे अंदर पुरुषार्थ आता है। तो ये कारण क्या है? इसलिए भाई समझ में आता है, कोई 200 साल पहले, कोई 300 साल पहले इस इस्लामिक तलवार के डर से जिन लोगों ने शलवार पहनी थी वो आपके मुख्यमंत्री बने हुए। एक का खानदान निकालिए 1722 में कौन ब्राह्मण था, और दूसरा जिन गाना लेके चला कर हिंदुस्तान का सारे जहां से अच्छा उसके पूर्वज सपूत ब्राह्मण थे। और तीसरे को अभी याद आया है, उनको अभी याद आया है, कुछ दिन पहले उन्होंने बयान किया। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि चाहे देर से ही सही, ये तीसरे को अभी याद क्यों आया है? आप इस तरफ ध्यान दें। ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि 700 साल के बाद पहली बार सनातनी ने अपने आप को सनातनी समझना शुरू किया। आप तो धनी लोग हैं कि बताया जाता है कि 1400 साल पहले दुनिया शुरू हुई थी। आपके अखनूर में द्वापर युग का मंदिर यहां मौजूद है जो 5,500 साल का। लेकिन हमारे पास निशानियां हैं, हमारे पास इतिहास है, जीवा जागता इतिहास है। और जो लोग इन मंदिरों को हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ब्राह्मण ठाकुर की बात करते हैं, मैं जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 के तहत सरकार ने उस पर कब्जा ले लिया हो, लेकिन ये मंदिर सरकारों के लेने की ताकत क्यों हुई? आज तो गिनती में भी ज्यादा है। सरकार ये वाली चुने, वो वाली चुने, आप वोट तो पहले भी देते हैं, फौज आपकी, पुलिस आपकी, सबसे ज्यादा टैक्स आप देते हैं। उसके बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े भिखारी है इस देश के लिए, क्योंकि हिंदू अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। सारा काम कुछ मोदी करते हैं, कुछ बचा हुआ पैसा करते हैं। हमारा बस है तो हम ये उम्मीद करें कि भारत का गृह मंत्री शाम में आए और वो पूछे कि आप ठीक ठाक सो गए, मैं जाऊं? जिंदा कौमें जिंदा इसलिए नहीं रहती कि उनके पास हथियार होते हैं। जिंदा कौमें इसलिए जिंदा रहती हैं कि जिंदा कौमों को मरने का हुनर आता है, और जो मरने से डरते हैं वो कौमें कभी नहीं रहती। और मौत सामने खड़ी है, तब भी कोई लालच है। उस लालच ने आपको आज भी ऐसे दलाल दिए हैं कि जो आपके बीच में रहते हैं, कमरे के अंदर पैर पकड़ के हिंदू के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन जबान बोलते वक्त तो यही कहेंगे कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं।
इस बार आए तो कहना कि तुम नबी के हो, हमारे बताओ, नबी के पास जाके वोट मांगो। ये दलाली नहीं चलेगी ऐसा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 2022 के भारत में चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे कामाख्या का मंदिर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मुंबई हो, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां अमीर गरीब, बेरोजगार रोजगार वाला इस खतरे को समझने लगा है और पूरे देश में किसी की हत्या करने के लिए नहीं, किसी को गोली मारने के लिए नहीं, ये भीड़ करते हुए इसलिए नहीं इकट्ठे हो रहे। ये पहली जागृति है। अगर इस वक्त भी आप अपने निजी स्वार्थों से ऊपर नहीं उठे, मेरी जाति के 2 मंत्री बन जाएं, मेरा काम, मेरे आश्रम को पूरी जमीन मिल जाए, मेरा काम, संत साहब जो है वो संत भी है, वो सब कुछ कर भी रहे। इसलिए आपकी मॉरल ताकत समाप्त हो गई। जब इस देश में एक फिल्म बनी, उसका नाम था आश्रम। उस आश्रम फिल्म के अंदर दुनिया की गंदगी दिखाई गई, लेकिन एक भी निकला सड़क पे नहीं। ये आपके मर जाने की निशानी है। इसके वो लोग, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपने वो ये जानते हैं कि अगर हमने आज बोलने की आजादी के कारण सनातनी हिंदू जो सवाल पूछ रहा है, जो आयतें पढ़ने लगा है, जो कुरान मजीद के पेजों में लिखा पता है, अगर हमने इसकी छूट दे दी, तो अभी आरएसएस सिंह साहब ने थोड़ा एहतियात से काम लिया। आरएसएस सिंह साहब ने बेटी और पिता के बीच की उम्र में कोई तो फर्क होगा नहीं। सिंह साहब आपने तो फिर भी थोड़ा एहतियात से काम लिया है। इतिहास बताता है पोती और दादी में शादी हुई है। ये बात कह देने से लोग डरा तो सकते हैं सड़कों पे। ध्यान रखिएगा, जो समाज डर के कारण जिंदा रहते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती। किताब में क्या लिखा है हमें पूछने की जरूरत नहीं है, न हम जानना चाहते हैं। तुम खुद ईमानदार हो तो उस बंद किताब को एक बार खोलो और दुनिया को बताओ। और ये जो चूरन तुम बांट रहे हो पिछले 1400 साल से, इस्लाम मोहब्बत से, खुलूस से दुनिया ने स्वीकारा। एक मिसाल तो बताओ तुमने कि कहां खुलूस और कहां मोहब्बत बांटी थी, बताओ तो हमें, हम भी तो जाने भाई। इसलिए पहली बार आपने गीता छोड़ करके कुरान पढ़ना शुरू किया, तब इस देश के अंदर यकायक लोगों को लगने लगा कि इंटॉलरेंस बढ़ गई है। जो झूठ था, जब उसका पाखंड सड़क सड़क खुलने लगा तो तुमने कहा डराओ इनको,